जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RK Study 24 में। मैं आज आप सबके लिए क्लास 10th साइंस बिहार बोर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ, जो बहुत ही VVI है, जो एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि दो समतल दर्पण के बीच कितना प्रतिबिंब हो सकता है। तो दो समतल दर्पण मान लेते हैं, ये पहला समतल दर्पण है और ये दूसरा समतल दर्पण है। इसके बीच में एक प्रतिबिंब खड़ा हो, ये वस्तु खड़ा हुआ है। तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा इस दोनों दर्पण के बीच में, वह अनंत बनेगा। तो अनंत बनेगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी। फोकस से पूछ रहा है। अगर ये मान लेते हैं कि ये दर्पण है, इस दर्पण का ये फोकस दूरी है और ये आर है, ये फोकस दूरी है और ये आर है। तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूछा है कि कितना होगा। तो हमको पता है कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 25 सेंटीमीटर है। और हमको पता है कि ये आर बराबर जो होता है, या आर बराबर क्या होता है, 2f होता है, या f बराबर कितना होता है, r/2 होता है। तो f हमको दिया गया है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं r कितना चले आएगा, तो 2 × 25 आ जाएगा और 50 आ गया। r कितना चले आया है, 50 चला आया है। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 50 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वही 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, तो प्रकाश की चाल क्या होगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना है, 2.4 है। यदि हम हीरे का अपवर्तनांक, ये जो म्यू दिया गया है, कितना दिया गया है, 2.4 दिया गया है। तो प्रकाश की चाल पूछा है, तो इसमें सी बराबर वाट पूछा है। हमको पता होता है कि म्यू बराबर क्या होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल बट्टे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। ये सी यू है, तो ये कितना है, 2.5 है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और हमसे ये पूछा गया है, और ये पूछा गया है। तो इधर करते हैं, और ये सी यू इधर है, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, सी यू इधर है, इधर जाने के बाद गुना में हो जाएगा। मतलब सी यू = कितना हो जाएगा, 3 × 10⁸ बट्टे, और ये नीचे चलेगा 2.5 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक जो होता है वह मीटर इन्वर्स होता है। और मीटर इन्वर्स को ही बोलते हैं, मीटर पे पावर -1 इसको मीटर इन्वर्स बोलते हैं। और मीटर इन्वर्स को ही डायऑप्टर बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है। चंद्रमा में जो है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं होने के कारण अंतरिक्ष जो होता है काला दिखाई देता है। आगे चलते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मतलब एम्पियर होता है। मतलब एम्पियर से विद्युत धारा की प्रबलता को मापा जाता है। मतलब ए मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक को बनाने के लिए हमेशा हम नरम लोहे के छड़ का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन वह विद्युत का सुचालक होता है। आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या होता है। आवर्त सारणी में मान लेते हैं ये हमारा आवर्त सारणी है। इसमें जो है ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरोन B, कार्बन से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस है, ऐसे ऐसे करके ऊपर से नीचे जाते हैं। तो पहला तत्व क्या है? हाइड्रोजन है। मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो धात्विक गुण जो होगा क्या होगा? वो बढ़ता जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है कि वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में ये जो घास होता है ये क्या होता है? श्रोता होता है, जो सूर्य को ग्रहण करता है। और जो इसको खाने वाला होता है वह प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। इसको खाने वाला प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। और इसमें आता है कीट पतंग आता है। कौन? कीट पतंग आता है। और इसको खाने वाला जो होता है वह द्वितीय उपभोक्ता होता है। और क्या होता है? द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में जो हिरण है वह प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में जो है विभिन्न कार्यों का नियंत्रण जो होता है वो तंत्रिका द्वारा भी होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का जो नियंत्रण होता है वह तंत्रिका द्वारा भी जो होता है और रसायनों द्वारा भी होता है। मतलब इन तंत्रिका और रसायन दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। COOH को कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। और CHO को कहते हैं एल्डिहाइड कहते हैं। CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। और OH को एल्कोहल कहते हैं। OH को क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। हमसे क्या पूछा गया है? COOH पूछा गया है। तो COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। मतलब सी हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम जो है वह अक्रिय तत्व है। जैसे कि अक्रिय तत्व हो या शून्य तत्व हो या अक्रिय तत्व हो या शून्य तत्व हो, इसमें जो आता है वह तत्व आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन और जिनोन और आर्यन आता है। ये सब जो आता है सब ये क्या है? अक्रिय तत्व है। इसको याद करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? हीना, नीना और करीना 0 पर रन आउट। ये सब जो तत्व है ये सब तत्व शून्य तत्व या अक्रिय तत्व है। आगे चलते हैं। तो आगे है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? आवर्त सारणी में वर्गों, ये आवर्त सारणी है। ये हमारा क्या है? एक आवर्त सारणी है। आवर्त सारणी है तो इसको कहते हैं आवर्त, इसको कहते हैं वर्ग, इसको कहते हैं वर्ग और इसको कहते हैं आवर्त। ये आवर्त वर्ग जो है वैसे करके वर्ग जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे करके 18 होता है। तो 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है कि जल का pH मान क्या होता है? यदि किसी जलीय विलयन का pH मान 7 है तो वह उदासीन होता है। जलीय विलयन का pH मान उदासीन होता है। अगर 7 से कम है तो वह अम्ल होता है। अगर वह 7 से अधिक है तो वह क्षार होता है। उदासीन क्या होता है? वह जल होता है। जल उदासीन है तो जल का pH मान कितना हो जाएगा? तो 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है। अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं, ऑक्सीजन का ग्रहण और हाइड्रोजन का निष्कासन करते हैं तो वह जो तत्व होता है ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अगर किसी
अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं और या फिर हाइड्रोजन का ग्रहण करते हैं, तो वो जो हो जाता है वह अवकरण अभिक्रिया हो जाता है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन कहलाता है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन किस में करते हैं? ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल का विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से NH3 बनता है। आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है, हृदय में वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है? हृदय में वेशमों का शीतलन जो है वह डायस्टोल कहलाता है। हृदय में वेशमों का शीतलन डायस्टोल कहलाता है। अगर वेशम का शीतलन हो रहा है तो वह क्या कहलाएगा? डायस्टोल कहलाएगा। अगर वेशमों का संकुचन हो रहा है, तो वह सिस्टोल कहलाएगा। संकुचन को सिस्टोल कहते हैं और शीतलन को डायस्टोल कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आगे है कि इसमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? मान लेते हैं ये क्या है? अमीबा है। अमीबा जो है अपना भोजन, मान लेते हैं अमीबा के साइड में ये जो है ये भोजन है। अमीबा जो है भोजन को ग्रहण करता है, और भोजन को जो ये ग्रहण करता है, इस भोजन को इसके द्वारा ग्रहण करता है, तो इसको कहते हैं पैर मतलब संस्कृत भाषा में इसको पाद कहते हैं, और पाद को ही कुटपाद कहते हैं। तो अमीबा जो है अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? तो कुटपाद के द्वारा वो ग्रहण करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग आता है? आयोडीन की कमी से जो है वह घेंघा रोग आता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन खत्म हो रहा है, आज का सेशन हमारा यहीं तक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।